લાગી આવે સમજ્યા? ના 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 કોઈ ધણી નહીં મારું. આ વરસાદ આવે આખી રાત બેસી ગયો આવું. ના કોઈ પણ નહીં. દીકરા દીકરીઓ ના કોઈ કોઈ નહીં. એકલા જ છો? એક જ. तुझे नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ एक और वृद्धाश्रम का वीडियो लेके, और इस वृद्धाश्रम का नाम है संघात वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम मालिया जामनगर रोड पे स्थित है। जो मालिया से अगर जामनगर आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड पे ये वृद्धाश्रम आएगा। आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको एरो दिख जाएगा, वहाँ पे वृद्धाश्रम का नाम लिखा है। आप थोड़ा टर्न लोगे तो 20 मीटर पे ये वृद्धाश्रम आ जाएगा। और ये वृद्धाश्रम बहुत ही अच्छा वृद्धाश्रम है, इसका लुक भी बहुत अच्छा है और अंदर बुजुर्गों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। कि इस वृद्धाश्रम में किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये लोग बिल्कुल फ्री में वृद्धों को रखते हैं। कि संघात का मतलब होता है साथ, तो इस वृद्धाश्रम में बहुत ही अच्छा साथ वृद्धों को मिल रहा है। और वृद्धों से भी बात करेंगे, उनकी भी मुखवाणी सुनेंगे, उनके भी दिल की बातें हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ संघात वृद्धाश्रम में जाके संचालक से बात करेंगे और मिलेंगे। हमारे सामने दलपत भाई बैठे हुए हैं और ये दलपत भाई ही पूरा वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये संचालन करते हैं। तो दलपत भाई કેટલા સમયથી તમે આ ચલાવો છો? આમ તો આ વૃદ્ધાશ્રમ 4 વર્ષથી ચાલુ કર્યું છે. અચ્છા, મારા એ 5 મહિના જેવું થયું હાલ. તમને 5 મહિના જેવું થયું. ત્યાં આપણે પ્રમુખ છે ધવલભાઈ અને ઉપપ્રમુખ છે આપણે મણીલાલભાઈ. કેટલા વૃદ્ધો છે આપણે અહીંયા? અહીંયા આપણે 35 જણા છે. 35 ની સંખ્યા. દલપતભાઈ કેવું શું ચાર્જ લ્યો છે કઈ તમે? ના ના, અહીંયા નિઃશુલ્ક સેવા. અચ્છા, નિરાધાર. अच्छा, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कई चार्ज नहीं। અહીંયા સર્વજ્ઞાતિ જે કઈ भेदभाव नहीं અહીંયા। ओके, दलपत भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरे वृद्धाश्रम का दौरा करेंगे। तो दलपत भाई चलिए। चलो मित्रों, देखो ये एक रूम है जिसमें सारे बुजुर्ग रहते हैं। ऐसे बहुत सारे रूम है, देखो कितने बुजुर्ग इस एक साथ रहते हैं। कुछ यहाँ पे आराम कर रहे हैं, कुछ गार्डन में घूम रहे हैं, कुछ किचन में है, कुछ अलग अलग जगह पे सब लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। કેમ છો? શું નામ છે તમારું? શાંતિભાઈ. કેટલા સમયથી છો શાંતિભાઈ? 3 મહિના. 3 મહિના से मजा आवे छे ने? ओके ओके। ये जो वृद्ध हैं इनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो मोरबी के बस स्टैंड पे ऐसे ही घूम रहे थे और दलपत भाई ने जाके इनको यहाँ पे आसरा दिया। बहुत खुश हैं, देखो ऐसे ऐसे सेवा होती है लोगों की। देखो कितना खुश है बुजुर्ग। अभी बस स्टैंड पे अगर बैठे रहेंगे तो कौन आसरा देगा? सर्दी हो, कुछ कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, બધું તમને આપ્યું છે? નહીં, હજી આપે. હજી આપે છે. કેવું લાગે છે? ઘરે ના હોય, ગરમ ગરમ ખાવાનું. બરાબર બરાબર, ઠીક છે, બહુ સારું. ચલો ચલો, बहुत बढ़िया दल. તે ભગવાન આ આવતા રહેજો, બચી ગયા અમે. ચોક્કસ. ને કોણ મરી જાય? હા હા, બચ્યા લાય ભગવાન. ને કોઈ ધણી નહીં મારું. આ વરસાદ આવે આખી રાત બેસી ગયો આવું. अच्छा, શું કરું? કોઈ નહીં. ભગવાન મળે હજુ ઘણા સુખી રહો, 1000 વર્ષ જીવો। मित्रों देखो ये धवल भाई और मणि भाई का भी ये बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये जो वृद्धाश्रम चालू किया है, उस इनके पास जगह नहीं थी, इन लोगों ने वृद्धाश्रम को रेंट पे लिया है ना दलपत भाई, रेंट पे लेके इन लोगों ने वृद्धाश्रम चालू किया। अभी देखो वृद्धों का आशीर्वाद ले रहे हैं। ईश्वर करे जल्दी इनका खुद का बापू 1000 વર્ષ मिल जाए, इनको भी बिल्डिंग बन जाए। તમારું નામ શું છે? દીપકભાઈ. દીપકભાઈ, તમે દીપકભાઈ કેટલા સમયથી છો અહીંયા? હું લગભગ 4 મહિના થવા આવ્યા। ઓકે, કેવું લાગે છે? તમે આમ કે અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા? મતલબ સુરેન્દ્રનગર હતો તો આમ બધું ઉપર જોઉં તો રૂંગું આવ્યા કરતું હતું। હા હા, લાગી આવે સમજ્યા? ના ના ના, તમે શું કામ પણ જો આ અહીંયા બધી તમારી સારી થાય છે ને? કોઈ તકલીફ નથી મારે, કોઈ તકલીફ નથી ને? ઓકે ઓકે, ના ના કાંઈ બધું નથી ને એટલે બહુ નો હાચું અમને। ના ના કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં। જો ઈશ્વર બધા દરવાજા બંધ નથી રાખતા, એક દરવાજો તો ભગવાન ખુલ્લું રાખે। જો આ બહારનું ખોલ્યું ને તમારા માટે, અત્યારે તમને ઘર જેવા મળી ગયા ને, ધવલભાઈ, મણિભાઈ, પછી આ દલપતભાઈ, સારું હાથવે છે, સારું સાથે છે, જમવાનું બધું સારું મળે છે, ટાઈમ પર મળે। તમે કપડા જે રીતે પહેર્યા છે ને એ રીતે ખબર જ નથી પડતી કે તમે વૃદ્ધાશ્રમમાં છો, એવું લાગે જાણે તમે ઘરમાં જ છો। એ ત્યાં બહાર આવું ને જમવા તો એમ થાય કે આ શું કઈ આ બોલા બુઢા પણ મને હોય આવે છે અને હાથ ધરી જા કરે છે। અને 23 વર્ષ મારા ઘેરથી છે નહીં સમજ્યા? અચ્છા, કેટલા વર્ષ થયા? 23 વર્ષ। અચ્છા, હું લેટનો કારીગર હતો। અચ્છા,
ઓકે ઓકે. અને 8 વર્ષથી બહાર ભાટકતો હતો અમદાવાદમાં અને હું જમાદારી કરતો તો આપના સંતાનમાં નથી કોઈ? એ છે પણ અત્યારે 80-85% બૈરાનું હાલે છે અમદાવાદમાં. ઓકે. એ તમને ખબર છે. આદમીનું નથી હાલતું, મારા છોકરાનું નહીં હાલતું. કેટલા દીકરા છે? એક જ છે. ઓકે ઓકે. નકર મકાન કરી દીધું 50 લાખનું, દુકાન 35 લાખની છે. પણ મને હેરાન કરે સમજાય, ખોટી રીતે થાળી આમ આવવા દે, ના 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 આખી રોટલી માંગો તો અડધી આપે. नहीं, चुप 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 था, चुप था. चलो चलो. मित्रों देखो, ऐसे लोग हैं इस संसार में, ऐसे बच्चे भी हैं जो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके माँ बाप उनको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका ध्यान रखेंगे, मगर जब ऐसा समय आता है ना तो आत्मा से बहुत आह निकलती है. मेरे जबान पे भी ज़्यादा शब्द नहीं आ रहे हैं इनको रोते हुए देख के, तो मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा. તમે ચિંતા ન કરો, કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાનને જે મંજૂર, બરાબર ને, જે કરશે એ ભરશે. આપણે તો ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ બધાને સારા રાખે, કોઈને ખરાબ. અને પણ મેં કોઈના નિયકા તો સાહેબ લીધા નથી, તો કેમ આવું થયું? થાય થાય થાય, હે બધું થાય. કે નથી કોઈ દી ચોરી કરી મેં? હે બધા સંસાર છે, સંસારનું ચક્ર તો ફર્યા રાખે છે, ક્યારે દુઃખ સુખ આવ્યા રાખે. તમારે એમાં એટલું બધું દિલ પર નહીં લેવાનું. આરામથી જીવો, તમે શાંતિથી જીવો, કોઈ લાગી આવે સમજે, શાંતિથી જીવો. ચલો ચલો. બાકી હાચવવામાં તો છે સમજે. સવારે નાસ્તો 10 વાગે, ચા પાણી 12 વાગે એટલે સીધો ડંકો પડે, 4 વાગે પછી ચા પાણી, 6:30 ડંકો પડે જમવાનો. અને કોઈ भेदभाव नहीं समझे. हाँ हाँ हाँ. सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे और टीवी का मजा ले रहे हैं. वो उसमें एक सीरियल चल रहा है. कौन सा सीरियल चल रहा है? सीआईडी. तो सीआईडी देख रहे हैं. देखो अच्छा लग रहा है इनको, बहुत आनंद आ रहा है सीआईडी देखने में. और ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है, तो उनका टाइम पास भी होता है. हिंदी है आप? गुजराती? કાઠિયાવાડી. શું ટીવી કઈ પિક્ચર છે? શું નામ તમારું? મારું નામ રહીમભાઈ. हाँ રહીમભાઈ. मित्रों देखो, ये रहीम भाई हैं, ये भी टीवी देख रहे हैं. इस वृद्धाश्रम में एक बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है. यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी बुजुर्ग यहाँ पे आके रह सकता है और उनकी भी उतनी ही सेवा की जाती है जितनी दूसरे लोगों की की जाती है. કેવું લાગે છે? મજા આવે છે ને અહીંયા? કેટલા ટાઈમ થી છો અહીંયા? અહીં સાહેબ લગભગ 12 મહિના ઉપર. 12 મહિના ઉપર થઈ ગયા. સરસ. चलो, आपका नाम? अमरनाथ जाप. अमरनाथ. कितने समय से आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे 2 महीना हो गया. 2 महीना हो गया. हाँ. अच्छा, यस सर. ओके. तो यहाँ सब अच्छा है ना? सही है सब? ऑल राइट. ऑल वेल. चलिए चलिए. मित्रों, ये संगात वृद्धाश्रम का मैं लुक आपको दिखाता हूँ. बहुत जबरदस्त लुक है. आप एक बार देखोगे ना, आपको लगेगा कि हम किसी रिसोर्ट में आ गए. मित्रों देखो, यहाँ पे सारे रूम हैं, अलग अलग रूम है सब लोगों के लिए. अगर जो कपल हैं, जो जोड़ी में रहते हैं, उनके लिए भी सेपरेट रूम है. देखो, एक ये रूम है, ये भी कपल का रूम है, इसमें भी कपल है. और इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ. इधर भी देखिए, ये भी रूम है, ये कपल का रूम है इधर. और इस तरफ आप देखोगे, यहाँ पे सारे जनरल हैं, 3-4 लोग साथ में रहते हैं. तो इस प्रकार से काफ़ी रूम है. मैं आपको मिलाता हूँ कपल से. आइए. तो मित्रों, ये हैं बाबू भाई और भानुबेन. ये दोनों पति पत्नी हैं और इस वृद्धाश्रम रहते हैं. કેટલા સમયથી રહો છો તમે બેન અહીંયા? 2 મહિના થયા. 1.5-2 મહિના થયા. કેવું લાગે છે? ઓ સારું છે. को ये सारी माँ जी यहाँ पे बैठी हुई है, आनंद ले रही है. पीछे गार्डन जैसा है और यहाँ पूरा आंगन है. तो इस आंगन में ये धूप सेक रहे हैं और यहाँ बैठे हैं. माता जी से बात करेंगे. કેમ છો માજી? મજામાં આવો સાહેબ. મજામાં? મજામાં. કેવું લાગે છે અહીંયા? અસર સારું લાગે છે. સારું લાગે છે? કેવી સેવા થાય છે અહીંયા? બહુ સારી સેવા થાય છે. બહુ સારી સેવા થાય કઈ છે. કમી જ નથી. કાંઈ કમી નથી. નહીં. ઘર જેવું લાગે છે? ઘર જેવું, ઘર કરતા વિશેષ છે. કેટલો ટાઈમ થયો તમને? 4 વર્ષ થયા. 4 વર્ષ થયા. ક્યાંના છો તમે? સાવરકુંડલાના. સાવરકુંડલાના. હા. ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા? હા.
ઓકે આમ તમને ખબર કેમ પડી કે અહીંયા છે કે આ હવે વૃદ્ધાશ્રમ? મારો ભાઈ હતો ને એને ભાઈબંધે વાત કરીને એટલે પછી મને મારો ભાઈ મૂકી ગયા. બરાબર, મજા આવે છે ને? બહુ મજા આવે છે. ચાલો ચાલો. ચંપાબેન ચંપાબેન ક્યાંના છો ચંપાબેન? મોરબી મોરબીના. તો કેમ આમ ઢીલા ઢીલા કેમ બોલો છો? કાંઈ નથી ઢીલા ઢીલા મોજ છે ને? ઓકે, ઘરથી સરસ છે ને? આનંદમાં રહ્યો, આનંદમાં. જો અમૃતબેન અમૃતબેન તમે ક્યાંના છો? મોરબીના મોરબીના જ છો. ઓકે, અહીંયા કેટલા સમયથી છો તમે? અહીંયા તમે 2 વર્ષ છો. 2 વર્ષ થઈ ગયા. ઓકે, એકલા જ છો? ના 2 જણા અચ્છા, તમારી પત્ની બી છે? ધોવે ક્યાં છે તમારા પત્ની? એ બેઠા. અચ્છા, તો એ કઈક તકલીફ લાગે છે માજીને? તો શું પ્રોબ્લેમ છે? એને માનસિક બીમારી. अच्छा, मानसिक बीमारी है। मित्रों कितने खुश हैं यहाँ पे बुजुर्ग, जितने लोगों से बात किया सारे लोग खुश हैं, सब आनंद कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं कि ऐसा हमको घर से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे वृद्धाश्रम मिल गया है। और ऐसा लगता ही नहीं कि किसी वृद्धाश्रम में, उनको ऐसा ही लगता है कि ये अपने घर में बैठे हुए। मित्रों ये जो बुजुर्ग है ये दोनों पति पत्नी है और यहाँ पे आनंद से रहे। भेगा જ આવ્યા છો? ભેગા જાય 1.5 વર્ષથી। 1.5 વર્ષથી આનંદ છે ને અહીંયા? બહુ આનંદ છે। અચ્છા, જમવાનું, હા હા, સુવા બેસવાની રૂમની સગવડ, ફેસિલિટી પૂરી, દવા દારૂ આ તે બધું બરાબર બરાબર છે। ઓકે, કોઈ ટેન્શન નહીં, કપડા सीखे, चंपल कपड़ा બધું મળે। मित्रों ये देवेंद्र सिंह हैं और यहाँ सारे वृद्धों की सेवा करते हो और खुद आप भी यहाँ पे रहते हो। તમે પોતે બી અહીંયા જ રહો છો? કેવું લાગે છે વૃદ્ધોની સેવા કરતા? આનંદ આવે। આનંદ। તમે ક્યાંના છો? હું રાપર બાજુનું કચ્છ કચ્છના છો? કેળા ગામ છે। અચ્છા, તો હું કચ્છનો જ છું। કયું ગામ? ગાંધીધામ છે। મારું આ બાજુ આડીસર। હા હા, તમારું રાપર સાઈડ ને? હા, આડીસર बराबर, वागड़ के भाई। बराबर। मित्रों यहाँ के जो मेन ट्रस्टी हैं धवल भाई, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और वो बहुत खुश थे और उन्होंने बोला कि ठीक है वीडियो निकालिए। मैं तो किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं है, सुरेंद्र नगर में है, इसलिए वो आ नहीं पाए। मगर उन्होंने मुझे ये बताया है कि आपके वीडियो में ये जरूर बताना कि किसी भी वृद्ध को अगर ज़रूरत है, कोई ऐसा वृद्ध है जिसका कोई नहीं है और अकेले हैं और उनको अगर यहाँ पे आना है तो ज़रूर रिक्वेस्ट करिएगा कि यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे वृद्धाश्रम की सेवा लें। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने मेरे को बताई कि वो सामने से बता रहे हैं कि आप वीडियो में ये जरूर बताना, हम तत्पर हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो देखो मित्रों कितनी महान और कितनी अच्छी बात धवल भाई ने कही। मित्रों देखो ये अशोक भाई हैं और आज इस वृद्धाश्रम में आए हैं। आज का जो रात का भोजन है, जो डिनर है, वो इनकी तरफ से है। आज ये सारे वृद्धों को अपने हाथों से यहाँ पे बना के खिलाएंगे। આજે કઈ પ્રસંગ છે કે કેવું? પ્રસંગ છે મારા સસરાની તિથિ છે આજે। ओके, એટલે દર વર્ષે એકવાર આવું છું હું અહીં। ये उनकी धर्मपत्नी है और ये उनका बेटा है। आज इनके बच्चे के नाना की तिथि है तो इसलिए आज ये लोग आके सब बुजुर्गों को खाना खिलाएंगे। શું નામ છે તારું? ધ્રુવીન। અરે વાહ, મસ્ત નામ છે તારું। તો શેમાં ભણસ તું? અભિનવમાં। ઓકે, તારા હાથે ખવડાવીશ? મજા આવે છે આવું કામ કરવામાં? કેવું લાગે છે? सारू लगे छे ने, वृद्धों की सेवा करवामा मजा आवे छे। मित्रों देखो ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? 7th में पढ़ता है। और ये बच्चा अभी देखो इनके माँ बाप को धन्य है कि बच्चों को ऐसा संस्कार उन्होंने दिया है कि ये बच्चे अभी से सीखेंगे तभी बड़ा होकर उनको पता चलेगा कि ये संस्कार क्या होते हैं और दुआएं क्या होती है। बुजुर्गों की सेवा करने में कितना आनंद आता है। मित्रों देखो ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे सारे बुजुर्ग बैठ के खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए मित्रों कितनी अच्छी सुविधा है, सारी टेबल चेयर सब कुछ लगा हुआ है और ऊपर डेकोरेशन भी किया हुआ है। तो किसी बुजुर्ग का अगर कुछ बर्थडे या ऐसा कुछ होता तो ये लोग मनाते हैं। और देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे रसोई की तैयारी हो रही है, बहनें हैं और रोटियां बना रही है, सब्जी वब्जी बन गई, बाहर पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मित्रों ये मिली आप जागृति बहनें और ये दलपत भाई की धर्मपत्नी है और ये बहन और ये दलपत भाई दोनों पति पत्नी इस वृद्धाश्रम का बहुत अच्छी तरह से संचालन करते। आप खुद देखिए, अपने हाथों से रोटी बना के, अपने हाथों से सब्जी पकाते हैं, पूरी रसोई अपने हाथों से करके लोगों को खिलाते हैं। तो कितनी अच्छी सेवा करते हैं। जागृति बहन કેટલા ટાઈમથી તમે સેવા કરો છો? 3 મહિના।
3 મહિનાથી સરસ સરસ મિત્રો देखो पूरे वृद्धाश्रम का आपको दौरा करवाया अभी मैं जा रहा था तो सारे बुजुर्ग मेरे पास आ गए और बहुत खुश हुए बोला आप यहाँ आए हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा मैंने सारे लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो भी लिया और ये कुछ बताना चाहते हैं संघात वृद्धाश्रम के बारे में बताइए क्या बोलना चाहते थे संघात वृद्धाश्रम जिंदाबाद संघात वृद्धाश्रम जिंदाबाद। तो मित्रों ये था संघात वृद्धाश्रम में आपको पूरे वृद्धाश्रम का दौरा करवाया एक एक बुजुर्ग से आपसे बात करवाई इनकी पूरी सिस्टम किस प्रकार से ये वृद्धों की सेवा करते हैं उससे आपको अवगत करवाया। तो ये लोग किसी भी बुजुर्ग से कोई चार्ज नहीं करते कोई पैसा नहीं लेते फ्री में सेवा करते हैं। अगर किसी का जन्मदिन है किसी की तिथि है तो इस समय पे अगर कोई आके वृद्धों को खाना खिलाना चाहे या यहाँ पे उनके साथ बर्थडे की पार्टी मनाना चाहे तो वो मना सकते हैं। मित्रों में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मुझे तो धवल भाई ने क्लियरली बोला है कि आप सर ये चीज़ आप भले नहीं बताएं मगर मैं मेरी ओर से आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी संस्थाओं को हमें जरूर डोनेशन देना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी सेवा और सच्ची सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर आप चाहें तो इस संस्था को आप डोनेशन दे सकते हैं। मैं इनमें इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर वृद्धाश्रम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके किस प्रकार से आप इस संस्था को डोनेशन दे सकते हैं वो डिटेल पूरी आपको मोबाइल नंबर पे आप बात करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो जाते जाते मित्रों मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि कई लोगों का मुझे कमेंट आता है वृद्धाश्रम के वीडियो पे कि आप उनका एड्रेस पूरा बताइए कहाँ पे ये वृद्धाश्रम स्थित है वो भी आप वीडियो में बताइए। तो मित्रों ये सारी चीज़ें मैं मेरे सारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस फ़ोन नंबर पूरी डिटेल में डालता ही हूँ और इस वृद्धाश्रम का भी डिटेल में इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कृपया आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। पूरा एड्रेस में वीडियो में बता नहीं सकता आपको मगर लिख के मैं पूरा उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें पिन कोड के साथ टेलीफोन नंबर के साथ मोबाइल नंबर के साथ पूरा डिटेल रहता है। तो आप वहाँ जाइए आप देख लीजिए उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दलपत भाई તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર તમે બહુ સારો અમને સહકાર આપ્યો। કિશનભાઈ તમારો પણ આભાર આ મુલાકાત લીધી આશ્રમની તેના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। ધન્યવાદ। હવે રજા લઈએ અમે।